साईराज पार्क फोंडा शांतीनगर हाच्यातर्फे आम्ही स्वामी सुघोषानंद हांचे स्वागत करूया. जोरात ताळयो वाजया. आमचो परिचय थोडक्यात करून दिता. स्वामी सुघोषानंद, आचार्य ऑफ चिन्मय मिशन फोंडा, serving in Chinmaya Aradhana Ashram from 2004. He conducts many camps for children, youth and elders. He gives pravachans on Ramayana, Bhagavatam and Bhagavad Gita, and also on many Adhyatmic ग्रंथ. So आमकां सगळ्यांक खबर आसा संस्कार वर्गूय तर आयतारा चालू आशिल्ले आनी हाजे शिवाय डिवोटीज जे चिन्मय मिशनचे आसा हांकां घेवन ते तीर्थाटनी करतात. वेगवेगळ्या देशांत व्हरून तांकां थंयची संस्कृती, थंयची देवस्थान अशें दाखयतात. त्याच बरोबर तांचे वेगवेगळ्या आमच्या देशभरांत तांची प्रवचनां चालू आसता आनी ते खूब सुंदर भजन म्हणटात. आनी आज आमी ते आयकून घेवया. ते आज साईराज पार्कान आयल्या. साईराज पार्क तर्फे हांव तांचें स्वागत करता. नहीं आती है तो हिंदी में बात। तो मेरा नाम है स्वामी सुघोषानंद। सुघोषानंद का अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ। सु का मतलब होता है अच्छा, सुष्टु। घोष का मतलब होता है आवाज, और आनंद का मतलब होता है जो अपने मधुर आवाज से दूसरों को आनंद देता है वो कौन है? अब याद रहेगा। ऐसा नाम मुझे मेरे गुरु जी ने नाम दिया तो बताया किसका अर्थ ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सुघोष ये भगवान विष्णु का नाम है। तो सुघोष का मतलब है वेदों की सुंदर ध्वनि। भगवान विष्णु ही वेद स्वरूप है, पूरे वेद उनसे ही उत्पन्न हुए। उनकी सांस सांस से एक एक वेद की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आज हम लोग यहाँ पे सत्संग करने के लिए आए हैं और चिन्मय मिशन का अमृत महोत्सव जो 1 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में भी आप लोगों को हम कुछ जानकारी देंगे। और हनुमान चालीसा हवन होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और हनुमान चालीसा के ऊपर सत्संग है, ठीक है। तो अपने मोबाइल आप साइलेंट पे रख सकते हैं और हम लोग 3 बार ओम बोलेंगे तो हम शांति पाठ लेते हैं। भजन होगा तो बजा सकते हैं। ऐसा हमने कुछ चिन्मय भजनावली यहाँ पे लाए थे, तो गाए क्या करोगे भजनावली? हाँ, से किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। बहुत सुंदर किताब है चिन्मय मिशन की, फोंडा खास करके। इसमें 400 से 775 से अधिक भजन है, पूजा विधि है, वैदिक पठन है, स्तोत्र है, बच्चों के लिए जो नित्य प्रार्थनाएं हैं, बहुत कुछ है। शांति पाठ का मतलब क्या है? 3 बार ओम का उच्चारण करना है, आंखें बंद करनी है, फिर ओम सहना और कोई प्रार्थना है। अगर आपको पता हो तो हमारे साथ साथ
चिन्मय मिशन ये विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है और इसके संस्थापक हैं परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी। 1951 में स्वामी जी ने चिन्मय मिशन का प्रचार कार्य शुरू किया। चिन्मय मिशन का कहो या कहो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार कार्य। और अपने पूर्वाश्रम में वो एक पत्रकार थे और नेशनल हेराल्ड में लिखते थे। देश की स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने कार्य किया है, जेल में भी गए हैं। और जब उनको बीमार हो गए तो उनको लगा कि अंग्रेजों को लगा कि तो मरने वाले हैं, इसलिए जेल से उठा के उनको कश्मीर के रास्ते के किनारे फेंक दिया गया मरने के लिए। उनके रिकॉर्ड में आदमी मर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए उनको ऐसे छोड़ दिया था। तो एक अम्मा ने उनको वहाँ पे देखा, रास्ते में कोई गिरा हुआ है नौजवान, तो उसको उन्होंने अपने घर में रखा, उनको उनकी शुश्रूषा की, दवाई वगैरह की और ठीक हो गए। और बाद में उनके हाथ में एक पत्रिका लगी, दिव्य जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो स्वामी शिवानंद जी महाराज का ये संस्था का स्थापित संस्था है। तो उनको ये लगा कि अब साधु लोग हैं ना, सब ढोंगी है, लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर बोझ है, तो उनकी मैं जाके पोल करूँगा, तो पत्रकार उनकी का काम ही होता है, एक्सपोज करूँगा उनको। इसलिए वो ऋषिकेश गए और पत्रकार है इस निश्चित रूप से नहीं गए, लेकिन ऐसे कोई साधन कैसे गए। और जब उन्होंने स्वामी शिवानंद जी का जीवन देखा, उनकी दिनचर्या देखी, तो उन्होंने देखा ये तो सन्यासी है, लेकिन वैसे पेशे में डॉक्टर थे। अपनी डॉक्टरी का पेशा छोड़ के उन्होंने यहाँ पे ऋषिकेश में आके सन्यास दीक्षा ली। और फिर तब जो भी साधु थे उनकी दवा लेके उनकी सेवा कर रहे थे, जनरल पब्लिक की भी करते थे और सबको अच्छे विचार देते थे, सत्संग कराते थे, वेदों का, उपनिषदों का, गीता का ज्ञान देते थे। तो उनके साथ रह के उनको ये लगा कि बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, तो स्वामी जी ने जितना हो सके उनको प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि अगर कोई ज़्यादा प्रश्न है, ज़्यादा जिज्ञासा है आपको आध्यात्मिक, तो आपको स्वामी तपोवन जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। और उन्होंने उनसे ये सलाह दी कि आप संन्यास क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने संन्यास ली, संन्यास दीक्षा ली और फिर उनका नाम हुआ स्वामी चिन्मयानंद। उनका पूर्वाश्रम का नाम था बालकृष्ण मेनन, केरल के। और फिर वहाँ 2 साल अपने गुरु जी के पास रहकर, उनको हम परम गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज कहते हैं, उन्होंने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया, पंचदशी का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर उनको ये लगा कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक हल है, वो क्या है, शास्त्र का ज्ञान। वो खुद बहुत सारे प्रश्न थे जीवन में, बहुत सारे समस्याओं से आए थे, उभरे आए थे। और जीवन में मृत्यु भी देखा था उन्होंने कि बेस्ट फ्रेंड जो थे भी गुजर गए थे में, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसे प्रश्न उनके मन में। और मॉडर्न लाइफ के प्रश्न भी उनके साथ थे। तो उनको लगा कि वेदांत ही पूरे प्रश्नों का एक में जवाब है। तो वो उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिला। माय क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व्ड बट दे आर डिसॉल्व्ड थ्रू द नॉलेज ऑफ वेदांत। तो इसलिए ज्ञान मुझे केवल अपने पास ही नहीं रखना है, लेकिन पूरे देशवासियों को देना है। इसलिए गुरु से आज्ञा ली तपोवन जी महाराज से, मुझे प्रचार करना है। उनके गुरु ने कहा, क्यों जाते हो वहाँ लोगों के बीच, गृहस्थों के बीच में, यहाँ पे रहो ना, अपनी साधना करो, ध्यान करो, बस यहीं पे आनंद है। तो उन्होंने कहा जैसे गंगा जी बहती है, का उगम होता है हिमालय में, गंगोत्री में, गोमुख में, लेकिन वो गंगा सागर तक जाती है, पूरे उत्तर भारत को पुष्ट करती है अपने जल से। उसी प्रकार बोले कि ज्ञान गंगा, वेदांत का जो ज्ञान है, उसका भी उगम कहाँ पे है, हिमालय में है। वो यहीं पे नहीं रहना चाहिए, वो कहाँ जाना चाहिए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में उसका
उसका प्रचार करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि क्या आज्ञा दीजिए इस ज्ञान गंगा को मैं पूरे भारतवर्ष में को प्रेरित करूँ। उनके गुरु जी ने कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त है, पहले दिन अगर आपको 4 से अधिक लोग नहीं मिलते, विद्यार्थी नहीं मिलते सुनने के लिए, तो आपको वापस आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है एक्सेप्टेड। तो पुणे में किसी का एड्रेस दिया, उनको वहाँ पे जा सकते कुछ ही रुपये चलते थे। पुणे में आए 1951, किसी के घर में रुके और उनका भी प्रचार करना था। जो उनके तो मैंने सीखा वो सबको सिखाना था। तड़मड़ जिज्ञासा देने की इच्छा थी, दृढ़ इच्छा। तो रास्ता पे गणेश में हमने पुणे में एक मंदिर है, रास्ता पे गणेश मंदिर, साउथ इंडियन लोग है, तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टॉक दिया। It was for at least 3 months. Let us be Hindus. That was the name of the talk. तो वो कहते हैं कि पहले दिन 4 लोग थे मेरे प्रवचन, इंक्लूडिंग द स्पीकर, देयर वर 4 पीपल। और फिर दूसरे दिन से एक ने संख्या बढ़ती रही और वो मंदिर पूरा भर गया। लोगों ने कहा मंदिर में नहीं होता, तो आगे एक रास्ता है, गली है, तो बाहर पैंडल डाल दिया मंदिर करेंगे प्रवचन। पूरी गली भरने लगी, क्राउड ओवर फ्लोइंग। एक युवा साधु अंग्रेजी भाषा में, इतनी सुंदर अंग्रेजी उनकी थी, बिकॉज ही हैज डन मास्टर्स इन इंग्लिश, तो वेल वर्स्ड ऑरेटरी थी, सबको कैप्चर करने लगा। इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल और जो सुशिक्षित लोग थे उनको उन्होंने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कहाँ? यहाँ, नॉट बाहर से, ज्ञान दे के उनकी बुद्धि को पलटा। और फिर उनको सारा जगह पे बुलावा आने लगा। फिर मद्रास में गए, बेंगलोर में गए, दिल्ली में गए, सब गोवा में भी आए थे। 2 बार ऑफिशियल है, अनऑफिशियली नौकरी देने में उनको बहुत पहले बुलाया। बिफोर चेन्नई मिशन और स्टार्टेड केम टू वास्तव में आए थे, पणजी में भी आए, विवेकानंद केंद्र। तो इस चेन्नई मिशन को अभी 75 साल पूर्ण हो रहे हैं, 1951 to 2026। इसलिए हम लोग इसका चिन्मय 2026 जो है वो चिन्मय मिशन का अमृत महोत्सव वर्ष मनाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे जो विश्व प्रभु है, अभी जो विश्व प्रभु है पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी, उन्होंने कहा कि आपको 4 प्रोजेक्ट्स में देता हूँ, तो उसका आप सबको करना है। ऑल मेंबर्स ऑफ चिन्मय मिशन जो दिस ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, चिन्मय मिशन का कार्य 25 से 30 देशों में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स क्या है? तो एक तो प्रोजेक्ट यहाँ पीछे कौन सा है? समष्टि श्री हनुमान चालीसा। स्वामी स्वरूपानंद जी ने बहुत सारे ज्ञान यज्ञ किए हनुमान चालीसा के ऊपर, उसको समझाया है, लोगों को एक्सप्लेन किया है, और उसका फायदा उन्होंने देखा है कि क्या फायदा है हनुमान चालीसा। वो चाहते हैं कि हनुमान चालीसा सब लोग पढ़े और हवन भी करें, आहुति दे। तो ये फर्स्ट
थर्ड प्रोग्राम है चिन्मय अमृत यात्रा। ये क्या है चिन्मय अमृत यात्रा? यानी स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन के ऊपर, जीवन और उनका कार्य उसको दर्शाने के लिए एक बस में हमने कुछ क्या है अलग अलग पोस्टर्स वगैरह बनाए हैं और उस बस को डिज़ाइन किया गया है। तो ये बस पूरे भारत में जाएगी 277 days डूइंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कश्मीर में भी जाएगी, असम, सिक्किम, वहाँ से भी जाएगी, गुजरात में, गोवा में भी आएगी। तो उसमें गुरुदेव की पादुकाएँ होंगी, उन्होंने जो कपड़े या कुछ वस्तुएँ यूज़ की हैं आर्टिफैक्ट्स, वो भी वहाँ पे रहेंगे। और उसके साथ 3 स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी बस के साथ साथ कॉन्वॉय होगा। तो हर जगह पे जाएंगे, टॉक्स देंगे, पब्लिक फंक्शन होगा। तो गोवा में आ रही है 14 से 19 फरवरी 2024 और कोंडा में आएगी 16 फरवरी को। क्रांति मैदान में हमने प्रोग्राम रखा है। इसकी जानकारी के बाद में डिटेल्स में आ जाएगा आपके पास। लास्ट प्रोग्राम है चिन्मय विश्व सम्मेलन, अमृत महोत्सव का एक लास्ट कंक्लूडिंग ग्रैंड फिनाले बोलते हैं। वह अमृत में जो है विश्व सम्मेलन, यानी पूरे विश्व के जितने भक्त हैं, शिष्य है, हमारे तरह जो स्वामी ब्रह्मचारी लोग हैं, वो इकट्ठा आएंगे दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा ग्राउंड है? प्रसिद्ध ग्राउंड कौन सा मैदान है? वो रामलीला नहीं जा रहे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पैंडल डाल के प्रोग्राम होने वाला है। वो है 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024। तो दिस आर द 4 प्रोग्राम्स। नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक। फर्स्ट प्रोग्राम इज हनुमान चालीसा। अब ये हनुमान चालीसा हमको क्यों बोलनी चाहिए, हवन करके हमको क्या फायदा होगा, इसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में भी चेतन आपको हमने अमृत महोत्सव की जानकारी दे दी। अभी हनुमान चालीसा के ऊपर हम थोड़ा चिंतन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक भजन गाएंगे, ठीक है? तो हमारे गुरु जी ने, स्वामी तेजोमयानंद जी ने सुंदर भजन दिखाया हनुमान जी को, और फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, पहले पाठ करते हैं हनुमान चालीसा। आप सबके पास किताब है या पेपर है? कुछ लोगों को पाठ नहीं होगा, उनको पाठ नहीं होगा। तो वी विल चांट हनुमान चालीसा, देन वी विल एक्सप्लेन few verses of हनुमान चालीसा, and importance of chanting हनुमान चालीसा, ठीक है? हमारा एक कॉमन ट्यून है मिशन का, उसी ट्यून बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, करुणा रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि।
हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? चालीसा यानी हनुमान या श्री हनुमान जी के ऊपर 40 चौपाइयों में स्तुति, यह हनुमान चालीसा। 40 चौपाई के साथ 2 कॉम्प्लीमेंट की और 3 दोहे थी, शुरुआत में 2 है, बाद में 1, टोटल 43 हो जाता है। अब ये लिखी किसने है? गोस्वामी तुलसीदास जी रचयिता है और बहुत ही फेमस है पूरे विश्व में, हिंदू लोग इसको गाते हैं। पहले तो उत्तर भारत तक सीमित थी, लेकिन अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी हनुमान चालीसा बोलते हैं। मैं कहूँगा में मिशन का बहुत बड़ा योगदान है वो साउथ में भी ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्वामी लोग इसको प्रवचन करते हैं, उसको पढ़ाया तो जाता ही है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर हनुमान जी को किसी व्यक्ति का जब हम परिचय पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? ये आपको मिलता है तो क्या बोलेंगे? पहले क्या पूछेंगे आप? मतलब कोई मिला अनोखा व्यक्ति आपको मिलता तो क्या पूछते हैं पहले? आपका नाम क्या? इसका क्या होगा प्रश्न? कहाँ से हो? तीसरा और आपकी पहचान क्या है? तो ऐसे एक प्रश्न अगर कोई हनुमान जी से पूछता है हमारा नाम क्या है, वो बोलेंगे मेरा नाम हनुमान है। हमारे माता पिता कौन है? अंजनी पुत्र, ऐसा कहते हैं, केसरी नंदन, पवन सुंदरी कहते हैं शंकर सुवन, ऐसा भी नाम है। उनके जो पृथ्वी पर उनके जो माता पिता थे वो है अंजनी माता और केसरी पार्थिव उनके पिता है माता। और पवन देवता का भी अंश अंजनी माता के उदर में उन्होंने छोड़ा था, इसीलिए उनको पवन सुंदरी कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं। ऐसे शंकर जी ने, भगवान ने भी अपना तेज अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए उनको शंकर सुवन ऐसा भी कहते हैं। ये उनका नाम हो गया। फिर उनकी जाति क्या थी? हम लोग जाति नहीं पूछते हैं, आजकल सेंसस करते हैं तो जाति पूछते हैं, हिंदू है मुस्लिम है ये। तो ये जाति कौन सी होगी? ये मनुष्य नहीं थे, लेकिन कौन थे? पशु जो उनका जन्म हुआ होता हो। अच्छा, फिर क्या कर्म क्या किया उन्होंने? काम क्या किया? पहले अपने इष्ट की सेवा, अपने स्वामी की सेवा। उनके स्वामी कौन थे? रामचंद्र जी, सब कुछ सर्वस्व थे, उनकी सेवा की। फिर उनका रूप कैसा था? पशु योनि में तो बहुत सारे पशु होते हैं, लेकिन इनका रूप वानर रूप, तो इसलिए वानर रूप में आए। लेकिन उनका स्वरूप क्या था बताइए? वो ब्रह्म स्वरूप थे, ये याद रखना। वेदांत में ऐसा कहते हैं, उपनिषदों में ब्रह्म वृक्षम प्रतिष्ठा, ब्रह्म जो है पूछ में प्रतिष्ठित होती है, ऐसा कहते हैं। हनुमान जी की तरह पंडित पूछ है, तो कहते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप ही है। भले ही रूप उनका पशु का हो दिखने में बाहर से, लेकिन स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप। एक बार रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, जरा बताओ कि हम दोनों का संबंध क्या है? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देह बुद्ध्या दासोहम, जीव बुद्ध्या परमशिवः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम, इति मे निश्चिता मति। मेरी यह निश्चित मति, फर्म डिटरमिनेशन, व्हाट इज दैट? जीव बुद्धि से अगर आप देह बुद्धि से पूछेंगे तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हो। और जीव की दृष्टि से पूछेंगे तो क्या है? आप पूर्ण है, और उस पूर्ण का मैं एक अंश, परमंश का, आपका मैं अंश हूँ।
से अगर आप पूछेंगे तो क्या है, त्वमेव अहम्, हम दोनों के बीच में कोई भेदभाव ही नहीं है। तो वी आर वन, सो दैट मच इतनी निश्चिता होगी, इतनी स्पष्ट उनकी बुद्धि थी कि राम जी की सेवा करते हैं। तो कौन से वक्त कौन से राम पे जाना है, स्टैंड पॉइंट से काम करना है, दे वॉज वेरी क्लियर। तो जब भक्त के रूप में या सेवक के रूप में काम करते थे तो अपने आप को शरीर के स्तर पे लेके आते थे, लेकिन जब ध्यान की चरम अवस्था में रहते थे तो क्या राम जी और उनमें कोई अंतर नहीं है। राम भी आत्मस्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, मैं भी परब्रह्म स्वरूप ही। तो ऐसे हनुमान जी। अब ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, बहुत बड़े संत थे, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। हाँ, और एक सबसे बड़ी प्रसिद्ध उनकी रचना कौन सी है बताइए? श्री रामचरितमानस या तुलसी रामायण ऐसा कहते हैं। श्री रामचरितमानस कवितावली है, दोहावली है, एक भजनावली भी लिखा है। तो अभी ये रचना हनुमान चालीसा क्यों लिखी उन्होंने, इसके बड़े पीछे बड़ी सुंदर कथा है। हमने एक शेखर सेन नाम के हमारे एक्टिंग करते हैं, बड़ा सुंदर करते हैं, उनका ऑडियो मैंने देखा था, सुना था, बहुत बेहतर किस्सा, मैंने अच्छे से वर्णन किया। बोले जब वो अपने गुरुकुल में अपने गुरु भाइयों के साथ पढ़ रहे थे काशी में, तो ये गोस्वामी जी बड़े भले भाले थे, भगत थे, और मानते थे कि हनुमान जी मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, उनका ऐसी एक मान्यता थी। तो बाकी सब विद्यार्थी जो थे, सहपाठी थे, वो उनका मजाक उड़ाते थे कि आप कहते हैं कि आप ये हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, तो उसको प्रूव करके दिखाओ, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे प्रूव करना है आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक हरिश्चंद्र घाट है, काशी आमूर्य वगैरह जलाते, वहीं एक जंगल है, गहरा जंगल है, घना जंगल है, उस जंगल में एक मंदिर है शिव जी का। तो आपको रात अमावस्या की रात को 12 बजे वहां जाके घंटी बजा के आना है, ये चैलेंज है। अगर आप ये कहते हैं कि आप हमेशा आपके हनुमान जी रक्षा करते हैं तो एक्सेप्ट द चैलेंज। आजकल वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं चैलेंज, कपल चैलेंज, वो जो लॉकडाउन वाला बहुत सारी चैलेंजेस निकले। कपल चैलेंज का मतलब क्या है, आपको अपने पति या पति को पत्नी के साथ फोटो अपलोड करना है सोशल मीडिया में, तो आई एक्सेप्ट द चैलेंज करके कोई अपना फोटो अपलोड है, किसी और को चैलेंज नहीं है। ये साड़ी चैलेंज, साड़ी पहनने में फोटो अपलोड, तो उन्होंने एक चैलेंज दी उनको, कौन सी, रात को 12 बजे वहाँ पे जाके दिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ 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 दिखाऊँ, जोश में आकर उन्होंने कह दिया। अब सब लोग गए रात को 12 बजे वहाँ, 12 बजे नहीं पहले गए, उस सीमा जंगल की सीमा पे सब बच्चे और ये गुरु को बताए बिना चले गए। और उन्होंने कहा कि जब हम यहीं पे रुकते हैं, आपको अंदर जाके मंदिर में घंटी बजा के आना है। जब घंटी बजेगी तो जो मानेंगे कि आप पहुँचे वहाँ पे, हाँ हमेशा मेरे साथ हनुमान जी रहते हैं, ऐसे बड़े बच्चे करते ना ऐसे। तो बड़ा उन्होंने जोश में अब गए, चलने लगे। हाँ, बीच में पहुँचे, जंगल के बीच में, तो पूरा सन्नाटा था, अब कुछ दिख नहीं रहा था, इतना अंधेरा, अमावस्या की रात थी। वो रात के जो जंतु होते हैं, रात कीड़े, वो भी आवाज कर रहे थे, उल्लू वहाँ पे बोल रहे थे, बड़ा भयानक डरावना ऐसा वो वातावरण था। एक क्षण उनको लगा कि मैं को डर लगा कि भूत पिशाच को पकड़ना ही आ गया। तो उस वक्त मैंने हनुमान जी का एकदम तीव्रता से स्मरण किया और
साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जगत निरंतर रघुबीरा। तो ऐसे जब पूरा 40 चौपाया उन्होंने वहाँ पे स्तोत्र का हो गया, रचना हो गई और मंदिर में गए। वो फिर डर कहाँ था, तो भाग गए। मंदिर में गए, जोर जोर से घंटी बजा के वापस आ गए। जब वापस आ गए, जैसे हमारी टीम वहाँ पर फाइनल में जाके पाकिस्तान को हरा के वापस आती है, तो क्या करते थे हम तब वहाँ पे इंतजार करते रहते कब आएंगे, कब हमको उठा के, तब बच्चे ने हमको उठाया, नाचने लगे, मंदिर लगे, मान गए। उसके बाद कभी उनको परेशान नहीं किया हुए, कम्प्लीमेंट इसमें तो कुछ है, बात है, ऐसे नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो अगर हमको भी अगर किसी वजह से डर लगता हो, हाँ, कि हनुमान चालीसा पढ़ने के पीछे एक प्रयोजन क्या है बताइए? भूत पिशाच की या ग्रह की वगैरह बाधा हो, हमको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ो, ये तो भाग नहीं। और देखो सबके जीवन में कभी ना कभी ये 7.5 आती है, जन्म से लेके मरण तक। अगर 80 years 2 बार तो कम से कम 7.5 आएगी आपकी जीवन। शनि की दशा होती है, 7.5 साल आपके राशि में रहता है। कभी कभी कुछ उपद्रव भी करता है हमारे लिए, कभी अच्छा भी करता है, कभी भी बुरा करता है। कभी किसी को शुरुआत में अच्छा करता है, बाद में बुरा करता है, शुरुआत में अच्छा करेगा, बाद में बुरा करेगा, बाद में अच्छा करेगा, समझे? तो हमको अपने कोई न्याय की देवता है, ऐसा कहते हैं, कर्म का फल देते रहते हैं, बस और कुछ नहीं होता। पटवा को कठिन बड़े कड़े फल होते हैं, बचा नहीं सकते। इसलिए फिर हमको किसी के पास, बड़ी शक्ति के पास जाना पड़ता है, उनका आश्रय लेना पड़ता है। कोई लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी एक ही उपाय बताएंगे आपको। कौन सा उपाय? हनुमान चालीसा पाठ करो, हनुमान मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो, हर शनिवार को या मंगलवार को जाओ, ये बहुत होता है। अभी आप पूछेंगे कि ये भूत पिशाच और ग्रह की बाधा का हनुमान जी से क्या संबंध है, ताल्लुक क्या है? उसके बारे में अभी देखो, हनुमान जी को क्या कहा है? शंकर सुवन, ऐसा कहा है। ये शंकर सुवन का मतलब क्या है? सुवन शब्द का अर्थ होता है रुद्र। हमारे गुरु जी कहते हैं शंकर सुवन केसरी, बोले ये शंकर जी का अवतार नहीं है, बोले साक्षात शंकर भगवान ही है। उनकी 11 रूप है ना, शंकर जी के 11 रुद्र है। 11 उन्होंने अलग अलग अवतार लिए थे, रूप लिए थे। तो 11वां रुद्र कौन सा है? हनुमान है। इसलिए हनुमान जी ही अपने शिव भगवान ही हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा करने के लिए प्रकट हुए थे, ऐसे ही संत को मान रहे। अभी शिव जी के गण कौन कौन है बताओ? शिव जी इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो कौन आता है प्रचार करने के लिए? शिव जी की जय, शिव जी की जय कौन बोलते हैं बताओ? कौन बता ना जोर से? नंदी और भूत प्रेत, अच्छा, पिशाच, घोस्ट एंड गॉब्लिन्स, ये सब उनके गण होते हैं। नंदी, भृंगी, शंखी, चंडी, चंडकुंडोदर, पतंजलि, रात्रपाल, विनायक, शंभुकात्यायी, बड़ा सारा लंबा लिस्ट है, सब उनके गण हैं। तो ये सब भूत पिशाच किसके है? शिव जी के गण है वो, यानी शिव जी को सलाम करते, पात्राओं में जाते शिव जी। और उनके पात्राओं का अंश कौन है? हनुमान है। अगर हनुमान जी की आप उपासना करेंगे तो क्या बोलेंगे? ये तो हमारे पात्राओं का आदमी है। हमें यहाँ पात्राओं का मतलब क्या है? आदि के साहब, जैसे पात्राओं पुर्तगाली शब्द है। वहाँ अगर आपको काम कुछ करवाना है किसी से तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? उसको पात्राओं के घर में तुरंत खुश हो जाता है, आपका मैंने साहब।
शिव जी तो पात्राओं है, रात है, तब किसके भूत पिशाच सबके, तो उनको पता चलेगा कि ये पात्राओं का ही नाम ले रहा है, तो आपको तुरंत छोड़े तो आटे वक्त आता है, रास्ते में कोई पुलिस इंस्पेक्टर ट्रैफिक वाला आपको पकड़ लेता है और आप बताते हैं कि अब चीफ मिनिस्टर क्या मौका है, तो नंबर बता देते कोई चीज नहीं, उनको रोक आता हूँ छोड़ देता है। तो इसीलिए खुद भी शायद आपको परेशान नहीं करेंगे, पीड़ा नहीं देंगे, ये एक कारण है, पिशाच निकट नहीं आना। और नासे रोग हरे या मिटाए सबक या कटाए सबक पीड़ा, ऐसा कहते हैं। पीड़ा यानी ये सब साढ़े सती वगैरह जो हमारे लाइफ में आती है, ये हनुमान चालीसा का पाठ करने से चली जाती है। बोले ऐसा क्यों कहा? तो बोले इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है, आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। बोले देखो, जब हनुमान जी लंका में गए और लंका दहन किया उन्होंने, और ये रावण ने क्या किया था, बोले कि सब अपने जो ग्रह थे ना, सोमवार मंगलवार सोम बुध सब मंगल बुध गुरु, ये सब शुक्र यमा कुबेर अष्टदिक्पाल, इन सबको उन्होंने बंदी बना के रखा था। इवन ब्रह्मा जी को भी, इंद्र को भी, तो स्वर्ग के राज्य के ऊपर भी उन्होंने अपना शासन फैलाया था, इसलिए सब उसको सामने झुकते थे। तो ये शनि देवता को उन्होंने 2 महीने उसके वर्षन सुने थे। एक तो अपने सिंहासन के नीचे उसको दबा के रखा था, शनि देवता, हाँ, या कोई लोग कहते हैं कि उसको जेल में बंद करके रख दिया शनि। तो इसीलिए इस शिव जी को, रावण को शनि की साढ़े साथी उसके ऊपर नहीं काम कर रही। अभी हनुमान जी जब वहाँ पे गए लंका में, लंका का जब दहन किया, कहते हैं कि उन्होंने एक वर्षन के अनुसार उस सिंहासन के ऊपर लात मारा, इसके रावण ने सिंहासन उल्टा हो गया, उसके नीचे कौन थे? मिस्टर शनि, वो आजाद हो गए वहाँ से। और दूसरे इसके अनुसार वो जिस जेल में उसको बंदी किया था, वो जेल तोड़ दी उन्होंने, तो वहाँ से आजाद हो, फाइनली आजाद मुक्त हो गए रावण के चक्कर से। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएगा, हनुमान जी के वहाँ पे तेल अर्पण करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, उसको मेरी बाधा नहीं होगी, आई विल नॉट टच दैट पर्सन। तो इसलिए गोवा में, महाराष्ट्र में वगैरह हम लोग शनिवार के दिन अधिक भीड़ देखते हैं, मंगलवार के दिन कोई नहीं जाता। अच्छा, तो ये इसके पीछे कारण है कि विशेष करके जिनको शनि की पीड़ा होती है तो वो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो उससे हनुमान जी की शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है, और फिर ये हमको परेशान नहीं कर सकते। ऐसे हनुमान जी का जन्म कब हुआ था? दिन कौन सा था, वार कौन सा था पता है? मंगलवार। इसलिए कहते हैं मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय हनुमान, जय जय हनुमान। ऐसे जय हनुमान से लगा था बहुत टाइटल सॉन्ग था। तो हनुमान जी मंगल के दिन जन्मे, इसलिए उत्तर भारत में विशेष करके मंगलवार के दिन लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। गोवा, महाराष्ट्र में, गुजरात में शनिवार में। अच्छा, अभी एक हम भजन करेंगे हनुमान जी का, जो हमारे गुरु जी ने लिखा है, ये जिनमें भजनावली में सब भजन है, इसका बच्चा प्रसाद करना। जय हनुमान जय हनुमान, पेज नंबर 146, भजन नंबर 7। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान,
उद्देश्य से करना चाहिए। हाँ? या आध्यात्मिक फल है। लौकिक फल तो हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन हमको क्या मांगना चाहिए? आदर को, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर, ये सब लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हाँ, राम जी के चरण में भक्ति, हनुमान जी के चरण में हमको भक्ति मिले, तो इस उद्देश्य पर मिलती है क्या? कोशिश तो करो, अवश्य मिलेगी। हनुमान जी का काम ही था कि जो भी उनके पास गए उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट इनको हे स्वामी रामचंद्र, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो विभीषण जी से मिले तो अपना भक्त नहीं बनाया विभीषण को, उन्होंने क्या कहा? हाँ, विभीषण जी के मन में राम जी के प्रति भक्ति थी, लेकिन राम जी के पास जाऊंगा कैसे? उनको डर लगता था कि मैं तो उनके सबसे बड़े दुश्मन का भाई, तो बोले राक्षस है, राक्षस का भाई राक्षस ही होगा, मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? तो संकोच था उनके मन में। लेकिन हनुमान जी जब लंका में गए तो सबसे पहले विभीषण के ही महल में पहुंचे। रात को ढूंढते वहाँ पे उनके घर में पहुंचे। यहाँ कहाँ सज्जन का वास, यहाँ पे सज्जन का वास कैसे उठते हैं? ये उठते उठते उन्होंने क्या कहा? 4 बजे 3:30 बजे पहुंचे तो ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने राम राम करके वो जाग गए विभीषण, और उनके घर के सामने तुलसी वृंदावन था, धनुष्यबाण था, कलश था, स्वस्तिक था, उनका लगा संत का ही निवास होना चाहिए। लेकिन रावण की नगरी में संत कहाँ जा गए? कुछ परिचय कराने के लिए वो कहाँ गए? कहाँ गए? अंदर गए। छोटा सा रूप थे, माता का समान रूप कभी धैर्य करा, सूक्ष्म रूप थे। अब पता चला कि राम जी के बड़े भक्त हैं, तो उनको कहा कि तुम डरो मत, राम जी तो भक्त वत्सल है, करुणा सागर है, शरणागत वत्सल है, आप एक बार जाके तो देखो, अपनी व्यक्त करो अभिलाषा, आपका भक्त बनना चाहता हूँ, अवश्य स्वीकार करेंगे। तो बड़े संकोच के साथ वो जाते हैं, और वहाँ पे पहले लोगों ने उनको कहा कि रावण का भाई है, वो प्रॉब्लम करेगा, मारेंगे पकड़ के इसको जेल में डाल देते हैं। तो कब पांडवों ने कहा वहाँ पे, तो वहाँ पे सुग्रीव आदि थे, अंदर वगैरह, लेकिन हनुमान जी ने भरोसा दिलाया था। तो राम जी ने कहा आने दो उसको, देखते ही कैसा। तो आते ही उन्होंने उनको अपने पास में बिठा दिया, साइड में बिठाया, और उनको कहा जल लेके आओ समुद्र का, राज्याभिषेक कर दिया वहाँ पर डायरेक्ट, राम मिलाय राजपद दीना। अभी रावण जिंदा था वहाँ पे, उनको उदास लंकेश्वर तुम, ये क्या है? राम जी की भक्त वत्सलता है, भक्तों को अभय दान देना, ये भगवान का काम है। तो ऐसे है। तो किसी ने प्रश्न पूछा, अगर आपने तो राम जी को नहीं, विभीषण जी को लंका का राज्य दे दिया, अब रावण अभी भी जिंदा है, कल अगर रावण की बुद्धि पलट जाती, वो आपका भक्त होता है, तो आप क्या करेंगे? राम जी ने क्या कहा? बताओ। बोले मेरी अयोध्या तो मेरे पास है, अभी मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा, आने तो उनको शायद बात है। और दूसरा क्या है? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, आपको क्या है? आगे क्या है? राम मिलाय, राम जी से मिलाया, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, आओ मेरे साथ, ऐसे नहीं, राम जी को मिलाते हैं। तो इसलिए राम जी से अगर आपको भक्ति चाहिए, आप हनुमान जी को पकड़ो, तो वो क्या करेंगे? आपको उनके जो इष्ट है उनके पास लेके जाएंगे। और राम यानी कौन है बताइए? केवल विष्णु भगवान का अवतार है, ऐसे मत समझना, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन हम कहते हैं राम का मतलब होता है अपनी आत्मा राम, क्या हमारा स्वरूप है, तो सबके हृदय में रमते हैं, उसको राम
सगुण साकार रूप से राम जी के चरण में, निर्गुण निराकार की दृष्टि से अपने आत्मा, you will discover your own self by surrendering to हनुमान जी, worshiping. तो ऐसे हनुमान जी। एक और कथा बता देता हूँ, 8 बजे तक रहना सकते हैं। आपको कथा पसंद है? 7:30 से 8 बजे वो बता देना। एक सुंदर उदाहरण है कि एक बार जब सेतु बंधन का काम हो रहा था तो राम जी ने कहा सब जगह से उठा के पत्थर लाओ, पहाड़ लाओ, पेड़ लाओ, लकड़ियाँ लाओ, क्योंकि इतना बड़ा 800 मील दूर था ना, क्या भारत से श्रीलंका का जो डिस्टेंस है समझ नॉट हाउ मेनी नॉटी माइल, बट वहाँ पे 800 मील ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि सब बंदर थे और भालू सब लोग पहाड़ पत्थर जो भी उठा के समुद्र में डाल देंगे। अच्छा, और हमें समुद्र के देवता जो उन्होंने कहा कि आपके पास जो इंजीनियर लोग हैं, नल और नील, उनको अगर उनके हाथ से अगर छूटे अगर वो कोई पत्थर या कोई डालते हैं ना चीज, तो बस हमेशा तैरते रहेगा। अब मैं उनको इकट्ठा करने का काम करूँगा, लाइक वार्निंग कोई बात, अच्छा, लेकिन वो तैरेगा उनके हाथ का स्पर्श होने के बाद, क्योंकि उनको वही श्राप था, श्राप को या आशीर्वाद करो। क्योंकि जब छोटे थे ये बड़े उत्पटांग थे, मस्ती करते रहते थे, तो ऋषि मुनियों के जो वस्त्र या जो कमंडल वगैरह जो पानी में डालते रहते, तो उन्होंने कोई श्राप दे दिया, तुम जो भी पानी में डालेंगे वो करेगा, नीचे नहीं जाएगा, वो और काम आ गया। तो सब अलग अलग वहाँ पे जगह आने लगे। हनुमान जी बड़े दूर दूर उड़ के जाते थे, क्योंकि एयर जेट फ्लाइंग कैपेसिटी, और वो पहुँचे मथुरा, वहाँ पे अच्छा ब्रज भूमि में, वहाँ से बहुत बड़ा पहाड़ लेके आए और उनको अभी समुद्र में डालने वाले थे, तो उनको एक SMS आया, बोले सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया है और पत्थर पहाड़ की जरूरत नहीं है, हाँ तो लाए हो तो वापस रख दो, जरूरत नहीं है। अरे हनुमान जी पहुँचने वाले ही थे, तब ऊपर मैसेज आया था, बोले क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि चलो हम वापस चलते हैं। पहाड़ से कहा उन्होंने, वो पहाड़ की आत्मा बोल उठी, बोले अरे मुझे भी राम जी के कार्य में अपनी सेवा देनी थी, तो आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप जाओ ना, राम जी से कहो क्या उनको सर्व है, उनके चरण मेरे ऊपर गिरेंगे, स्पर्श होगा तो मैं पावन हो जाऊंगा। तो हनुमान जी ने उनकी अर्जी उनके राम जी के पास कर दी कि ही वांट्स टू सर्व यू, वांट टू डू। तो राम जी ने कहा कि अभी तो सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया है और तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनकी अगर ये इच्छा है तो मैं वो इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। और लेकिन इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में, अगले अवतार में जब कृष्ण बन के आए तो उन्होंने उसी पहाड़ को उठाया, कितने दिनों के लिए याद कर 7 दिन और 7 रात ऐसे उन्होंने ऊपर किया। जब इंद्र ने वहाँ बरसात डाली ना, मूसलाधार बरसात हुई, इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ था, वो प्रसन्न है भागवत में। तो उस पर्वत को जो उन्होंने उठाया ऊपर, उसका छाता बना था, पूरे ब्रजवासी उसके अंदर आके उन्होंने 7 दिन उन्होंने बरसात से उनकी रक्षा हुई। तो वो कौन था पहाड़? गोवर्धन था। अच्छा, तो भगवान ने अपने भक्त को वचन दिया था, तो ऐसे भगवान है। और इसलिए हमने कहा ना, राम मिलाय राज्यपति, तो राम को मिलाना का मतलब क्या होता है कि हनुमान जी आपको अपने स्वरूप से मिलाएंगे। और राजपद का मतलब क्या होता है? भोग नहीं देते। एक होता है भुक्ति, भुक्ति यानी सब वैभव है, पैसा, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी सब है, तो बोलते भुक्ति। और दूसरा होता है मुक्ति। मुक्ति यानी क्या? तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ है, धर्म और काम और मोक्ष, मरण और जन्म के बंधन से मुक्ति, चक्र से मुक्ति। तो वो भी आपको हनुमान जी दे सकते हैं। 40
आवश्यकता नहीं लग रही है। भले उनके मन में कहीं एक सूक्ष्म इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊँ, लेकिन राम जी से मिलने के बाद वो कहते हैं कि वो आशा भी हमारी छूट गई है। तो ऐसा होता है। एक साधक को भगवान के चरणों में स्थान मिले, उनकी भक्ति मिले, यही पहली चीज मांगनी चाहिए। लेकिन कोई उसके ऐसी भावना नहीं होती। शुरुआत में अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। गीता में 4 प्रकार के भक्त होता है। कौन से? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त। आर्त का मतलब क्या है? जब संकट आता है तो भगवान को याद करते हैं। हम सब लोग उसी के लिए मिलाता आते हैं। बच्चे होते हैं, एग्जाम आ गया क्या उपाय होता है? प्लीज मेक बॉम्बे एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बॉम्बे एज द कैपिटल ऑफ बच्चा बना था ऐसा क्यों मांग रहे हो? मैंने पेपर में वही लिखा है। बड़ी भीड़ होती है मंदिरों में एग्जाम से पहले, बहुत 2-3 हफ्ते पहले। और क्यों एक ही माना पेपर किया जाए या हम लोग जरूर गड़बड़ भी दिखा है तो टीचर उसको करेक्ट करके मार्क पूरा मार्क मिले। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाऊँ, उसमें एडमिशन होता है। तो जो भी है आपकी इच्छा हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फलवार। ऐसा जो भी आपके मनोरथ का मतलब है, इच्छाएं आप हनुमान जी के सामने रखेंगे तो पूर्ण करेंगे। तो एक होता है क्या है? संकट समय में भगवान का स्मरण करने वाला। जैसे द्रौपदी जी ने भी संकट के समय भगवान का स्मरण किया। गजेंद्र ने भी वहाँ पे भगवान से मगरमच्छ ने पकड़ा तो भगवान का स्मरण किया विष्णु का। वो आ गए, भगवान हमको बचाए। को बोलते हैं अर्थार्थी का मतलब होता है सेकेंड। अर्थ में पैसा, धन, संपत्ति, सब कुछ, पोजिशन भी हो, सत्ता भी हो, कुछ आता है उसमें। दे वांट सम फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल पावर। इसलिए भगवान के सामने जाते हैं, उनका भक्त बनते हैं। ये कौन है? सुग्रीव और विभीषण, विशेष करके सुग्रीव अर्थार्थी थे पहले। तो उनको किष्किंधा का राज्य चाहिए था। वो बैठा था कौन? वाली जी के बैठा था। तो राम जी से साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया। तो क्या कि मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में कोई वानर देना सेना के साथ आपकी मदद करूँगा, इसके बदले में आपको क्या देना है? किष्किंधा का राज्य मुझे देना है, इसको मार के मेरे भाई को। राम जी ने साइन किया, वो फाइल एक्सचेंज हो गया। मीडिया में पूरा फोटो दफन भी वही साइन हो गया है। उन्होंने अपनी बात रखी, राम जी ने वाली को मार के सुग्रीव को राज्य दे दिया है। तो इसको कहते हैं अर्थार्थी। तीसरे होते हैं जिज्ञासु भक्त। अर्जुन कौन से भक्त में आता है? बार बार गीता में कितने सारे प्रश्न उनकी कुछ बनाएंगे तो इतने 40-50 श्लोक पढ़ेंगे कम से कम। एकम पद निश्चित कि ये ना श्रेय एक बात ठीक से मुझे बताओ क्या करना है। स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा। स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन क्या है? हिमाश्री तक बचे तक कैसे बैठता है, कैसे घूमता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, पीता है। तो सो मेरी क्वेश्चन और वो जिज्ञासु, ये भी एक प्रकार का भक्त है जिज्ञासु। तो उद्धव भी जिज्ञासु थे, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे आध्यात्मिक। और एक होता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का मतलब क्या है? जो भगवान को और अपने को अलग अलग नहीं समझता। दे आर वन, मी एंड भगवान आर देयर सेम। जैसे भक्त प्रहलाद, he would see भगवान in every being and everything। हर एक कण कण में भगवान को देखते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, तुम जो नारायण नारायण बोलते हो कहाँ पे है? सब इस खंभे में भी है क्या? चराचर में कण
जहाँ जहाँ पे राम नाम का कीर्तन करते हैं वहाँ भगवान नृत्य करते हैं, ऐसा कहा। तो दिस भजन इज देयर इन चिन्मय भजनावली, पेज नंबर 85। आप लोग ये किताब अभी चाहे तो ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप रख लीजिए, नहीं तो वापस, ठीक है। पेज नंबर 85, भजन नंबर 110। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन। राम प्रेम में मगन हुए जन। राम प्रेम में मगन हुए जन। बिसरे देह का भार, बिसरे देह का भार। बिसरे देह का भार। बिसरे देह का भार। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम। भजन करे हम, भजन करे हम। भजन करे हम। भजन करे हम। आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम। मधुर मधुर गुणगान, मधुर मधुर गुणगान। मधुर मधुर गुणगान। मधुर मधुर गुणगान। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण। अपना तन मन प्राण। अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन। बिसरे देह का भान, बिसरे देह का भार। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम। मधुर मधुर गुणगान। मधुर मधुर गुणगान। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। अपना तन मन प्राण। अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देखो ये हनुमान जी के ऊपर बोलना है, हनुमान जी की पूंछ की तरह बहुत लंबा विषय है, फिर अपना समय भी अभी पूरा हो रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ महत्व की चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे आरंभ में हमने कहा था कि ये चिन्मय मिशन का 2026 ये है, ये
सुवर्ण महोत्सव तो अमृत महोत्सवी वर्ष है। तो चिन्मय मिशन पोंडा केंद्र के द्वारा 18 जनवरी को, ये पीछे लिखा है, एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है समष्टि श्री हनुमान चालीसा हवन का। तो हम लोग कुल 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सामूहिक हवन भी होगा। अच्छा, तो कैसे होगा कि आप लोग उसमें एक तो हवन यजमान बन सकते हैं। मतलब कैसे यजमान बनेंगे? यू हैव टू जस्ट कंट्रीब्यूट ₹250। और आपके लिए जो हवन सामग्री है, हवन कुंड है, जो भी है, हम लोग व्यवस्था करेंगे वहाँ पे, हमारे वॉलंटियर्स करेंगे, चिन्मय मिशन करेगा। अच्छा, उसके लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन उतना है। आप में से किसी को अगर, और 3 आवर्तनों के लिए आप आहुति दे सकते हैं, जैसे 2-2 चौपाई के बाद एक बार वहाँ पे अर्पण करना है। आप में से कुछ लोगों ने हमारा पहले भी देखा होगा, हर साल होता है ये, लेकिन इस बार विशेष रूप से बिकॉज 75 ईयर सेलिब्रेशन वी आर डूइंग इन अ बिगर वे। ये होगा कहाँ पे? पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सबको पता है, कुर्टी के पास जो बहुत बड़ा मैदान है, वो 6 TTR के पहले आता है, वो वहाँ पे होगा, जो ग्राउंड है अपना पोंडा का। बहुत बड़ा पेंडल डालेंगे, तो यू कैन बिकम। किसी को संपूर्ण हवन जो 27 बार भी अगर आपको आहुति देनी है, तो उसको बोलते हैं प्रमुख हवन यजमान। फुल टाइम यू एंड योर पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, दे कैन सिट एंड डू फॉर एंटायर ड्यूरेशन। उसको हम बोलेंगे प्रमुख हवन यजमान। तो उसके लिए दान राशि है 10,000 रुपये। ठीक है, फिर उनको भी और भी वहाँ पे पूजा भी करने को मिलेगी। या मेन अल्टर है, अष्टोत्तरी पूजा वगैरह करवाते हैं पुजारी जी। एंड एवरीबडी प्रमुख हवन यजमान विल गेट सम मेमेंटो बाय द हैंड्स ऑफ स्वामी जी। और क्या है? फिर अन्नदान यजमान है, वहाँ पे सबके लिए महाप्रसाद होगा उस दिन। सबके लिए चाय, नाश्ता, जूस, सबकी व्यवस्था होगी आरंभ में, और बाद में महाप्रसाद आफ्टर द पूर्णाहुति। और आपके लिए हम लोग वहाँ पे स्पेशल एक वीडियो बताएंगे, मैंने डिस्प्ले करेंगे। चिन्मय मिशन, सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट ने एक वीडियो बनाया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन स्पेशली फॉर दिस ओकेशन वो LED स्क्रीन, बड़ी LED स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर वो डिस्प्ले करेंगे। साउंड लाइट शो है। और पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के AI के ऊपर यूज़ करके उन्होंने अभी अलग अलग भाषाओं में उनके प्रवचन डब किए हैं। तो वैसे तो अंग्रेज़ी में ही बोलते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में, उड़िया में, आवाज़ वही आएगा लेकिन भाषा अलग होगी। AI दे हैव डन। तो गीता पंचामृत करके 5 श्लोक गुरुजी ने, हमारे स्वामी तेजोमयानंद जी ने सिलेक्ट किए हैं। ये 5 श्लोकों के ऊपर स्वामी जी के जो प्रवचन है, स्वामी चिन्मयानंद जी के, वो AI में अलग अलग भाषाओं में दिखाएंगे। उसमें से 2 हम दिखाएंगे आपको। दैट विल बी द शो। एंड देन फेलिसिटेशन ऑफ द डोनर्स एंड स्पॉन्सर्स, ये प्रोग्राम होगा, पूर्णाहुति होगी, महाप्रसाद होगा। तो आप सब लोगों को हम उस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करते हैं। प्लीज़ कम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हनुमान चालीसा का जो फल है उसको बोलने का, वहाँ पे जब सब लोग इकट्ठा आके जब कोई कार्य करते हैं तो उसकी शक्ति अधिक होती है। सबके 1000, 2000, 3000 लोग इकट्ठा मिलके जो पुण्य मिलेगा, जो प्रभाव होगा, वो एक व्यक्ति को वहाँ पे मिलेगा या हर एक व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यू शुड कम। आप हर रोज अपने पूजा घर में हनुमान चालीसा बोलते होंगे, बट व्हेन यू डू सामूहिक प्रार्थना, दैट everybody's power of that it will get gained by everyone else is present। तो इसीलिए समष्टि पाठ का महत्व होता है। तो आप लोग आइए और उसमें भाग लीजिए। इनको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निःशुल्क वहाँ पे क्लास लिखा है। आके सिर्फ पाठ करो 27 बार, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आप आइए वहाँ पे और बोलिए वहाँ पे, दैट इज इनफ। ओके, तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। हाँ, और आप फिर वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। हवन के बाद ये 1 घंटे का एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा वहाँ पे। प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दैट। एंड हमारा आश्रम है पोंडा में, खड़पाबान में। अच्छा, ये अनीता जी की बेटी पहले हमारी चिक सेक्रेटरी थी, चिक कोऑर्डिनेटर वंस अपॉन अ टाइम। उन्होंने बहुत सेवा की है।
minimum 2 years she has dedicatedly served our Gurudev. And now Tejal is the chief coordinator. She is also doing wonderful work. Pooja is also there. ये सब बचपन से हमारे बाल विहार में आते हैं. And she was how many years? 5 years, 6 years. They are coming to Chennai mission. Now they are graduates, our post graduates. तो ऐसे आप भी उस वहाँ पे आइए, मिशन का भाग बनिए. वहाँ पे और प्रवचन होते हैं, क्लासेस होते हैं. हर शाम को 7 बजे आरती होती है. हाँ, दुनिया के सबसे सुंदर कृष्ण अगर आपको देखने हैं तो हमारे आश्रम में है. प्लीज कम एंड सी, दर्शन दीजिए. हड़पाबान में LIC के सामने है. ओके. और 16 तारीख को अमृत यात्रा कोंडा में आएगी. क्रांति मैदान में प्रोग्राम होगा. उस वक्त भी वो बस में आप आइए, देखिए क्या क्या वहाँ पे अंदर प्रदर्शनी है. और वहाँ पे भी इवनिंग प्रोग्राम होगा. और दूसरा सर, मैं आपको भी कहूँगा कि आप हमारे हर स्कूल में हमने ईमेल भेजा है. वी वांट टू इन्वॉल्व ऑल द चिल्ड्रन. तो जो भी विद्यार्थी है, हर एक स्कूल से 20 विद्यार्थियों को हमने कहा कि हम स्टेज पे आपको बिठाएंगे. तो वो ट्रेंड, वो कैन सिंग प्रॉपरली हनुमान चालीसा इन चिन्मय मिशन स्टाइल, भी जो हमने बोला ना उस स्टाइल में, तो वहाँ पे आके वो बोल सकते हैं. हर एक को हम सर्टिफिकेट देंगे, एक गिफ्ट देंगे. दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग. हर स्कूल से अगर 20 बच्चे, 3 राउंड्स के लिए 20 बच्चे वहाँ बैठेंगे. ऐसे मिनिमम 9 schools कैन टेक पार्ट. इफ 20 पे से 20 नहीं आते, 10 आते हैं तो 18 schools कैन टेक पार्ट. हाँ, ऑन द स्टेज. ऑफ स्टेज कितने, पूरा स्कूल आके बैठ सकता है पेंडल में, नो प्रॉब्लेम. तो तुम्ही संत पळून घेयात मातशें, पण ही भुरगीं येवपाक शकता जाल्यार बेस्ट जातलें. आनी तुमची चिन्मय मिशना कडेन विशेष संबंध आसा. उनके 2 बच्चे, 2 ही ना, हाँ, अभी नेशनल लेवल में 1st and 2nd आए एक ही ग्रुप से. कौन सा स्कूल? डॉक्टर KB हेडगेवार हाई स्कूल के 2 बच्चे इस साल के नेशनल लेवल गीता पठन स्पर्धा में गोवा से 1st 2nd आए नेशनल लेवल में. अच्छा, उनके लिए तालियां तो बनती हैं. तो अभी यही, आपको कोई प्रश्न है इस संदर्भ में? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रोग्राम? आज हमारे पैम्पलेट्स तो तैयार नहीं है, लेकिन वो मंगलवार को मुझे मिलेंगे. अभी मैंने भेज दिया इसको प्रिंटिंग के लिए. अच्छा, ये एक मैं आपको यहाँ पे एक छोड़ देता हूँ. दिस इज जस्ट अ प्रूफ. ओके. तो इसमें कुछ माहिती है, इंफॉर्मेशन है. एक सुवेनियर भी हम बनाएंगे हनुमान महिमा के ऊपर. तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट्स भी अगर किसी को देना है अपने कंपनी के, या वो भी अपने, दैट ऑल्सो इज वेलकम. डिटेल्स आर हियर. सॉरी, गीता पंचामृत, अभी उनका समय खत्म हो गया. देखिए, हमने कहा था ना गीता, मैं ये भी कॉपीज लाना चाहता था आपको हर एक को देने के लिए, बट बहुत ढूंढा, नहीं मिले. हमने कहा था कि हमारे पूज्य गुरुजी ने गीता के 5 श्लोक हर हिंदू को बोलने चाहिए, ऐसा कहा है. इफ़ यू डू नॉट नो बाय हार्ट एंटायर गीता, हर एक हिंदू को कम से कम 5 श्लोक तो आने चाहिए. और उन्होंने पूरे गीता का जिस 5 श्लोकों में सार है, वो 5 श्लोकों इकट्ठा किए हैं. वो मैं बोलूँ क्या भक्ति तत्व में? हाँ, सो मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करना. और मैं अम्मा से ये भिजवा दूंगा आपकी कॉलोनी के लिए. यू ऑल गेट दिस कॉपीज ऑफ. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम। तो दिस आर 5 श्लोकास। कभी समय मिला तो हम इन 5 श्लोकों के ऊपर यहाँ पे सत्संग करेंगे, का अर्थ बताएंगे। अभी हमने वैसे सोचा था कि 3 बार पाठ करना है, मैं भूल ही गया कम्प्लीटली, बट अभी आपका समय हो गया, इसीलिए हम लोग आरती करते हैं। एक हनुमान जी करिया परत, आप लोग तैयार हैं? बोर नहीं हुए? देखो इनको पैर में तकलीफ है, ऊपर बैठ जाए प्लीज, यू शुड बी कम्फर्टेबल। हां, कोणाक बसपाक त्रास जाता अवश्य सकल बसा, वयर बसा, दोनदा म्हणे। थँक्यू व्हेरी मच। म्हाका तुमचेच हांव बसपाक तयार आसा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनव रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जने ओसाजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहे,
जलधि लांघि गए अचर जनानि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उदलाय रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल चहाते
कभी को विदय कही सके कहाँ से तुमोपकार तुम्ही वही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु दिल्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेनि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्त न धरै हनुमत से सर्व सुख करै संकट कटै मिटै सब पीरा तो सुमिरै हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर बोल टूटहि बंधु महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ स्वयं हरेरा की जय नाथ स्वयं हरेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक हनुमान जी की स्तुति भैरवी में। वीर मारुति गंभीर मारुति बना वीर मारुति अति धीर मारुति वीर मारुति अति धीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति। आरती कर आरती पेटया। हनुमान जी की एक आरती है, बड़ी फेमस है, आरती की जय हनुमान लला की। तो ये किताब में है। पेज नंबर 151। नंबर 151 चिन्मय भजनावली। एक केळे ओपन करून दवरा, जे तुळशीचे पान घाला एक, आणि एकच ओपन करा, थंयच दवरा सकलच।
हे पंचारती पेट आहे. एक तुळशीचे पान घाला ते केळ्याचेर. हां, उदक सोडा. पेज 151. आरती, श्री हनुमान जी की आरती. हाँ, ते पेटया. घंटी वाजा एकटे ना. हाँ. आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सुखोट रुद्र सिखाई, जात पवन सुत भार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावन की भुजा उखारे, बाए भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, हार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, पसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की. ओम नतत कापूर अडला, कापूर असा. हां, कापूर पेटे. ते हेजेर पेटे, ते पेटे, ते दाखयले न्ही. हां, मेन हेजेर. ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहेन रूपा तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन, भावे ओवाळण न्हणे. कापूर घाला. त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे.
बोलिए सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। हम कह दया गरीबां तक, गरीबों को दिखाओ। अरे हम गरीबां तक है। थैंक यू। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया, उसको पूर्ण भी किया अच्छी तरह से, और बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है। अच्छी सुंदर रंगोली वहाँ पे बनाई, सर्वेद पे तोरण बनाया है, तो यहाँ पे भी सुंदर रंगोली ने की है। तो भगवान हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा से रहे। भगवान आपको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। Good evening all. On behalf of Sairaj Park resident, I would like to thank Swamiji अरे on enlightening us on the benefits of Sri Hanuman Chalisa. So sir, as Swamiji has spread a positive energy with us, today was a great day for me as well as for all Sairaj Park Society's members. We would also like to extend my thanks to Anita Kaurikar madam for organizing such a beautiful event. So more events should take place in Sairaj Park Society as a name of Hindu and Sanatan Dharma. So we should also practice these things every day or every Saturday, so as to get the positive energy and the benefits of Hanuman Chalisa. Very I'm nice. extremely thankful Thank you. for simplifying the meaning of Hanuman Chalisa and giving the enlightenment of Hindu Dharma and the procedures to be followed. So very much thank you, sir. We want more types of such programs to organize at Sairaj. Sure. Finally, I would like to thank all Sairaj residents who are participating for these events. Thank you very much. We will have one group photo.